परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे जीवित परमेश्वर, मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु आज जितना वचन मैं सुनूं मेरी जिंदगी में वो 100 गुना फल लेकर आए। आज का वचन मेरी लाइफ को बदले, मेरी लाइफ को बदले। और प्रभु आज का वचन मेरे हर सवाल के जवाब को दे। प्रभु मैं मांगता हूँ कि तेरा वचन आज मेरे जीवन में हर मेरे सवालों को हल करे। और प्रभु यीशु, मैंने आज तक पूरे साल में जितने भी पाप किए, आज तेरे वचन के द्वारा इस साल के एंड में, आखिरी दिन में, प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरे पाप धुल जाए। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब जोर से तारीफ करें। हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन से निकालेंगे याकूब नबी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। याकूब नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय। और सब लोग शांति से बैठ जाएंगे। पीछे बुक है, पीछे पीछे इधर। याकूब नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय। बता दो उसको। याकूब नबी की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसकी 3 आयत से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। जिसको मिला वो 3 से पढ़ दे। जब हम अपने वंश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी फेर सकते हैं। देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाई जाती है। जैसे ही जीव की एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भव्य चक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग में जलती रहती है। आगे भी सबने परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बता रहा है हमारी जीव के बारे में। हमारी जीव के बारे में बता रहा है कि जीव एक शरीर में एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर को क्या करता है? कलंकित कर देता है। और जब वो पूरा शरीर कलंकित हो जाता है तो वो पूरा शरीर कहां जाने के लिए तैयार हो जाता है? नरक कुंड की आग में। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब बाइबल हमें यह बता रही है कि हमें अपनी जुबान को काबू में रखने की जरूरत है। किस प्रकार से? तुम्हारी तरफ ध्यान है मेरा। मैं बताना चाहता हूं बाइबल में 3री अध्याय याकूब नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय की 3री आयत इस प्रकार से बता रही है, लिखा है कि जब हम अपने वंश में घोड़े को करने के लिए उसके मुंह में क्या लगाते हैं? लगाम लगाते हैं। और जिधर चाहते हैं हम उस घोड़े को घुमा सकते हैं, फेर सकते हैं। आपने देखा होगा कई बार घोड़ा टांगे के अंदर होता है या घोड़े के ऊपर बैठे होता है, जिधर चाहिए उधर हम घोड़े को उस लगाम से मोड़ लेते हैं। इसका मतलब यह है कि वो घोड़ा उस लगाम के द्वारा क्या हो जाता है? आपके वश में हो जाता है। और जब वो घोड़ा आपके वश में हो जाता है आप जिधर चाहते हैं उसे घुमा सकते हैं। उसी प्रकार आगे दूसरी आयत बता रही है आगे कि देखो जहाज भी कैसे बड़े प्रचंड होते हैं और बड़ी प्रचंड वायु के द्वारा
बड़े बड़े जहाज पानी वाले क्या करते हैं, चलाए जाते हैं, और एक छोटे से मारने की पतवार से वो क्या करते हैं, जिधर चाहो उधर घुमाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो पानी के जो बड़े बड़े जहाज होते हैं वो बड़ी तेज हवा से चलते हैं, लेकिन उनको जिधर भी घुमाना हो वो एक मांझे की छोटी सी पतवार से, एक छोटे से धागे से क्या करते हैं, वो घुमाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो जहाज किसके काबू में है? उस धागे के द्वारा चलाया जाता है, वो धागे के द्वारा काबू किया जाता है। जबकि वो कितना बड़ा, वो क्या है, जहाज है। और वो घोड़ा जो लगाम के द्वारा जो है वो कितना बड़ा घोड़ा है, और एक लगाम के द्वारा क्या किया जाता है, काबू। उसी प्रकार बाइबल यहाँ पर बता रही है कि जीव भी हमारे शरीर में क्या है, एक अधर्म का एक लोक है जो कि पूरे शरीर को कलंकित कर देता है। यदि हम अपने शरीर के ऊपर काबू कर ले, यदि हम अपने जुबान के ऊपर काबू कर ले, तो हम अपने पूरे शरीर के ऊपर काबू कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जुबान हमारे शरीर में एक ऐसी चीज है, जब हम अपनी जुबान पे लगाम नहीं लगाते तो ये पूरी जुबान हमारे पूरे घर के अंदर क्या लगा कर देती है, आग लगा देती है। बाइबल बता रही है यहाँ पर, अगर आप और आगे पढ़ो, लिखा है छोटी सी चिंगारी, थोड़ी सी आग पूरे वन में क्या कर देती है, आग लगा देती है। आपने देखा होगा कि थोड़ी सी आग जब खेतों में लगी होती है, जब सूखे खेत होते हैं तो क्या करते हैं, पूरे के पूरे खेत जल जाते हैं। अगर सूखे जंगल में थोड़ी सी आग लगती है तो पूरे के पूरे जंगल को वो क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। कई बार आपने देखा होगा छोटे सा शॉर्ट सर्किट एक फैक्ट्री में पूरी में आग लगा देते हैं, पूरे घर में आग लगा देते हैं, साथ के साथ उनके दूसरे घर भी जल जाते हैं। वो कैसे होता है? एक छोटी सी आग। उसी प्रकार बाइबल आपको बताना चाहती है मेरे भाइयों बहनों कि एक छोटी सी जुबान की, आपकी एक छोटी सी जुबान आपके पूरे परिवार को नष्ट कर देती है, आपके पूरे घर को नष्ट कर देती है, आपके पूरे जीवन को नष्ट कर देती है। यहाँ की ना वो आपके जीवन को क्या कर देती है, कलंकित कर देती है। आपके पूरे शरीर को नरक की आग में जाने के लिए तैयार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आप इस जुबान के द्वारा बहुत बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, इस जुबान के द्वारा आप दूसरों की निंदा करते हो, इस जुबान के द्वारा आप लड़ाई करने के लिए क्या हो जाते हो, तैयार हो जाते हो। ये जुबान है। बाइबल बताती है कि जुबान आपके शरीर में एक ऐसा हिस्सा है जो आपको उभार भी सकता है और आपको गिरा भी सकता है। हालेलुया। जुबान से अगर आप अच्छे वर्ड बोलेंगे, अगर आप इसे काबू में रख के बोलेंगे तो ये आपको ऊंचा करेगी, क्योंकि ये शब्द ऐसे हैं, इसके शब्द जब आपके मुख से निकलेंगे तो सामने वाले के दिल को क्या करेंगे, आपकी ओर आकर्षित करेंगे, अगर आप इसे अच्छा बोलेंगे तो। लेकिन जब आप इससे ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे, दूसरों की निंदाएं करेंगे, दूसरों की चुगली देंगे, दूसरों को श्राप देंगे, दूसरों की बुराई करेंगे, तो बाइबल में लिखा कि ये जुबान ही आपके लिए श्रापित हो जाएगी और वो आपकी जिंदगी में जहर घोल देगी, और आपके परिवार में इस जुबान के द्वारा आपकी बन नहीं सकती। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? क्योंकि जब जब आपकी जुबान खुलती है आपके परिवार के विरुद्ध, आपके रिश्तेदारों के विरुद्ध, दूसरों के विरुद्ध, आपके गली के विरुद्ध, मोहल्ले के विरुद्ध, आपके परिवार के खास सदस्य के विरुद्ध, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा बढ़ता है, ना कि कम होता है। हालेलुया। लेकिन जब आप अपनी जुबान के ऊपर काबू करना सीख लेते हैं, जब आप अपनी जुबान को कम बोलना सीख लेते हैं, जब आप अपनी जुबान को काबू में रखते हैं, तो लड़ाई वहां पर खत्म होती है, ना कि बढ़ती है। हालेलुया। इसलिए जुबान आपके शरीर में एक ऐसा अधर्म का लोक है जो आपके जीवन को बढ़ा भी सकता है और वो आपके जीवन को गिरा भी सकता है। वो आपके जीवन में आपको सफलता भी पहुंचा सकता है, वो आपके जीवन में आपको नरक की आग तक भी पहुंचा सकता है। आप इससे आशीष भी दे सकते हो और आप इससे श्राप भी दे सकते हो। अगर आप बाइबल में आगे पढ़े कि कोई भी सोता, एक ही सोता कभी भी दो प्रकार के पानी नहीं दे सकता, या तो वो खारा पानी देगा या तो वो मीठा पानी देगा। और अगर आप इसमें आगे पढ़ेंगे तो बाइबल बता रही है कि आप एक ही मुख से दो प्रकार के काम कैसे कर सकते हो। या तो आप इस जुबान से परमेश्वर की महिमा कर लो, या तो इस जुबान से आप क्या कर लो, अपने दूसरों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को श्राप दे लो, गालियां दे लो, निंदाएं कर लो, लड़ाई कर लो, झगड़ा कर लो। और जब आप अपनी जुबान को गलत कामों के लिए यूज करेंगे, आप हमेशा नीचे की ओर जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है परमेश्वर ने आपके मुख को किस लिए बनाया है,
आशीषित के लिए। हालेलुया। जुबान आपको परमेश्वर ने इसलिए दी ताकि आप इससे दूसरों की उन्नति मांगो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो, दूसरों के लिए ब्लेसिंग मांगो। लेकिन जब जब आप इस जुबान को गलत कामों के लिए यूज करते हो, जब जब आप इस जुबान को नेगेटिव वर्ड के लिए यूज करते हो, आप नीचे जाते हो, आप बल्कि बुराइयों में जाते हो। लेकिन परमेश्वर ने कहा तेरे मुंह के अंदर सामर्थ भरी है मैंने, जैसा तू बोलेगा वैसा तेरे लिए हो जाएगा। जब जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, मुख के द्वारा, जुबान के द्वारा, जब जब आपने लोगों के लिए प्रार्थना करी, जब जब आपने लोगों के लिए दुहाई मांगी, जब जब आपने परमेश्वर से दुआ करी, परमेश्वर ने आपके कामों को सफल बनाया। हालेलुया। सिस्टर बता रही अपनी गवाही में, मैंने क्या किया, मैंने वहां पर जाके सिर्फ परमेश्वर को सुसमाचार बताया और वो क्या हो गया, वो लड़का चंगा हो गया। कैसे हुआ ये? उस जुबान के द्वारा परमेश्वर की महिमा की और परमेश्वर से प्रार्थना करी। अगर ये वहां पे जाकर क्या करती, उस जुबान से नेगेटिव वर्ड बोलने लग जाती, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ये जैसा ये ऐसे रहेगा, ये नहीं ठीक हो सकता, तो क्या होता, उसके ऊपर और दिक्कत आती, वो नहीं ठीक होता। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? परमेश्वर का वचन बता रहा है कि तेरे मुंह के अंदर सामर्थ, तेरी जुबान तुझे बढ़ा भी सकती और तुझे गिरा भी सकती। तेरे मुंह के अंदर सामर्थ। पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आगे। यस, लिखा है कि 6 आयत में को पढ़ेंगे, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जीभ भी एक क्या है, आग है और वो क्या करती है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर क्या करती है, कलंक लगा देती है। यदि आप इसे सही प्रकार से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपकी देह पर वो क्या कर देगी, कलंक लगा देगी। जहां आपकी देह के ऊपर कलंक लग गया, आप दुनिया वालों की नजरों में आप क्या हो, आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिसको समाज उल्टी नजरों से देखता है। कई लोग देखते ना आस पड़ोस में गलत होते, एक लोग मुंह से हमेशा श्राप देते हैं, कभी किसी की बनती नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, आपके पड़ोस में भी कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कभी किसी से बनती नहीं होगी, उनके मुंह से हमेशा कड़े शब्द निकलते होंगे, कुछ ऐसे शब्द निकलते होंगे जैसे कि मान लो वो तलवार चला रहे उनके मुंह से। लेकिन बाइबल क्या कह रही है कि जब भी आप उनके बारे में सोचते हो, जब भी आपसे कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के बारे में पूछता होगा, उस व्यक्ति के बारे में पूछता होगा, तो आप क्या बोलते होंगे कि नहीं नहीं वो तो ऐसी जनानी है, उसके मुंह से हमेशा ऐसे वर्ड निकलते रहते हैं, वो जनानी सही नहीं। क्यों है वो जनानी ऐसी? क्योंकि उसके मुख से कौन से शब्द निकलते हैं, हमेशा श्रापित भरे शब्द। इसलिए लोग उसको ऐसी नजरों से देखते हैं। लेकिन जब आप एक ऐसा व्यक्ति होगा जो इस जुबान को हमेशा आशीष के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करेगा। सिस्टर जय मसीह जी, आपका भला हो, परमेश्वर आपको आशीष दे। मैं प्रार्थना करूंगा परमेश्वर से, मैं प्रार्थना करूंगी परमेश्वर से, वो आपके जीवन में काम करेगा। लोग बोलेंगे भाई बहुत अच्छे व्यक्ति है। जब देखो जब मिलो जब भी अच्छे जय मसीह की बुलाती है ना, और अच्छे जवाब देती है। कभी आज तक हमने इसको ज्यादा बोलते हुए नहीं देखा, कब बोलते, लेकिन जो भी बोलते बड़ा मीठा बोलते। क्यों लोग आपकी तारीफ करते हैं? क्यों? क्योंकि आप इस जुबान को परमेश्वर की महिमा के लिए से अच्छे शब्दों के लिए आप यूज करते हैं। लिखा है कि वो आपके जीवन में अधर्म का एक क्या करते हैं, लोग लगाते, आग लगा देती है और नरकुंड में उनको क्या करती है, आपके जीवन को जलाती है। आगे साथ में लिखा हुआ है, क्योंकि हर प्रकार की वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जीव जंतु, जलचर, ये सभी जंतु क्या है, इंसान के वश में है और वश में कर दिए हैं और है भी। हर प्रकार के जीव जंतु के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, हर प्रकार के जल स्थल के जंतु के ऊपर परमेश्वर ने इंसान को क्या किया है, अधिकार दिया है। और क्या है, और है भी आपका अधिकार। लेकिन जुबान इंसान के बस में नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि जिसने जुबान के ऊपर कब्जा कर लिया, जिसने अपने शरीर के ऊपर कब्जा कर लिया, वो नरक में नहीं जाएगा। हालेलुया, वो जयवंत हो जाएगा। क्योंकि इंसान अपनी जुबान पर कब्जा नहीं कर पाता। जुबान एक ऐसी चीज है, बड़े बड़े लोग हार गए इसको, जुबान को कब्जे में करते हुए। आज अगर एक व्यक्ति, कई बार देखा होगा अपने परिवार के अंदर, कईयों की जुबान छोटी छोटी सी बात होती है और वो छोटी सी बात बढ़ते 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 आपस में बहसबाजी करते करते काफी बड़ी लड़ाई बढ़ जाती है और घरों में
दरारें डल जाती। क्या है इसका मतलब? यह है कि छोटी सी आग पूरे वन में आग लगा देती है। मतलब कि एक छोटी सी बात जुबान से शुरू हुई थी और वो बढ़ते 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 बहसबाजी करते 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 आज घर बंटवारे पर शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि ये सारा दोष उस जुबान का। हालेलुया। सारा काम उस जुबान का। यदि उस जुबान को उसी समय आप शांत कर लेते, कई लोग बोलते हैं ना अपनी जुबान को शांत में रखती है ना, अपनी जुबान को काबू में रख ले। क्या है इसका मतलब? कि अपनी जुबान को अगर आप काबू में रखेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर आपने उसी समय बात को दबा दिया, जुबान को खामोश कर दिया, तो वो बात जो बिगड़नी है वो बढ़ जाती है। कई बार हम अपने बोस के सामने क्या करते हैं? बोल लेते हैं और वो होता अच्छा मेरे सामने बदतमीजी से बोल रहा था। ये आज ही ड्यूटी पे मेरे साथ, मैंने आपको बताया था ना, मेरा बाइक का चलान आया था 20,000 रुपए का। कुछ नहीं किया था मैंने, बस इतना ही बोला था अपनी जुबान से कि सर आपने बाकी सबको तो छोड़ दिया लेकिन आपने सिर्फ मुझे पकड़ा। बस मैंने अपनी जुबान से इतना बोला था। अच्छा हमें रूल सिखा रहे, आजा बेटा। 2 पर्ची पकड़ाई थी उसने, 9,000 रुपए की और 18,000 रुपए चला। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने 4,000 रुपए करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बता रहा हूं, अगर मैं उसके सामने ना बोलता तो वो संभव था कि वो मेरा चालान करता लेकिन कम करता। लेकिन मेरे एक वर्ड के वजह से उसने क्या किया? उसने मुझे बोला कि अच्छा हमें सिखा रहा है तू, हमें मतलब हमें रूल बता रहा है। तो क्या हुआ? वो जुबान की वजह से और दिक्कत आ गई। इसीलिए जब हम अपनी जुबान को शांत रखते हैं तो बहुत बड़ी उन्नति होती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने एक बात भी बोली है। परमेश्वर ने बोला मेरा धर्मी धन हमेशा कम बोलने वाला होगा, लेकिन वो जो भी बोलेगा सोच समझ के बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सोच समझ के बोलेगा, कम बोलेगा, लेकिन जो भी बोलेगा वो दूसरों की उन्नति के लिए बोलेगा, वो दूसरों की भलाई के लिए बोलेगा और परमेश्वर की महिमा के लिए बोलेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या बोल रहा है? पढ़ेंगे आगे, 8वें आयत को पढ़ेंगे हम लोग। और जीव को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष में भरी हुई है। यस, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मनुष्य कभी भी जीव को अपने वश में नहीं कर सकता और ये कभी रुकती नहीं है, बल्कि ये क्या है? प्राण नाशक वस्तु है, एक चीज है प्राण नाशक। प्राण नाशक चीज क्यों है? क्योंकि जब ये ज्यादा बोलती है, धर्म से हद से ज्यादा बोलती है, तो ये दिक्कतों को ले आती है, बड़ी बड़ी लड़ाइयां करवा देती है, सर फड़वा देती है। क्यों? कई बार बोलते हैं ना, ज्यादा बोलता सर फड़वा दिया। कई बार बोलता है अबे चुप हो जा, अभी नहीं तो अभी तेरा कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, खामोश आ जा अभी, मैं तो बोलूंगी। ये बोल मारा सर में रखे है ना। घरों में ऐसा होता है, जब बोलते रहते हैं यदि वही बात शांत कर लो तो बात खत्म। लेकिन बाइबल यहाँ पर क्या बता रही है? ये क्या करती है? पूरे शरीर को नाश करवा देती है। जब हम इससे ज्यादा बोलते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं, श्राप देते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, ये लोगों के जीवनों में काम करती है। बाइबल में लिखा है यदि तुम्हारे मुंह के अंदर मैंने सामर्थ भरी है, जब तुम दूसरे को लिए प्रार्थना मांगोगे तो वो प्रार्थना लगेगी। तो क्या तुम दूसरों के लिए श्राप पर मांगोगे तो क्या वो नहीं लगेंगे? परमेश्वर ने जब साफ बोला तेरे मुंह के अंदर क्या है? सामर्थ है। तो जब तू दूसरों के लिए प्रार्थना मांगेगा तो मैं क्या प्रार्थना को उत्तर नहीं देता हूं? तो जब तू दूसरों के लिए श्राप मांगेगा तो क्या मैं उसका उत्तर नहीं दूंगा? मैं उसका उत्तर भी दूंगा। अगर तुम इससे नेगेटिव वर्ड बोलोगे तो ये नेगेटिव ही आपके जीवन में करेगी। लेकिन जब तुम इससे पॉजिटिव वर्ड बोलोगे, हाँ मेरा बेटा सुधर रहा है, हाँ मेरे परिवार की दिक्कतें जा रही है, हाँ मेरा बेटे का नशा जा रहा है, जैसे तुम इसे अपने जीवन से इस्तेमाल करोगे वो आपके जीवन में काम करेगी। हालेलुया। लेकिन आप इसे नेगेटिव वर्ड के लिए काम करोगे, पता नहीं मेरा कर्जा उतर ही नहीं रहा, लगता है ये बढ़ता जाएगा, लगता है ये बीमारी मेरी जान ले लेगी। अरे जो तुम शब्द बोल रहे हो वो 100% आपकी जुबान में पूरे होने वाले आपकी लाइफ में। हालेलुया। क्योंकि आप इसे नेगेटिव वर्ड के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। परमेश्वर ने क्या कहा?
क्या तू विश्वास करता है कि मैं चंगा तुझे कर सकता हूँ? उसने कहा हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तू चंगा कर सकता है। उसने कहा जा तेरे विश्वास कर। वहां पे एक तो उसका विश्वास और दूसरा उसकी जुबान का अंगीकार। हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। उसने अपनी जुबान से विश्वास किया, बोला अपनी जुबान से प्रभु मैं विश्वास करता हूँ। अगर वो बोलता प्रभु मैं विश्वास नहीं करता, एक तो उसका अविश्वास और दूसरा उसकी जुबान का अंगीकार। लेकिन उसने अपनी जुबान से अंगीकार किया प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, और वो काम हुआ, वो चंगा हुआ। हालेलुया। एक आयत और पढ़ेंगे आप, नीति वचन उसका 18 और उसकी 21 आयत को पढ़ेंगे। जिसको मिल जाए तेज आवाज में पढ़ दी। नीति वचन उसका 18 और उसकी 21 आयत। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? ध्यान से सुनिएगा। अली बैठ जाओ, ध्यान से सुनिएगा। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है, काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल भोगेगा, वह उसका फल भोगेगा। अब इसे कैसे काम में ला सकते हैं आप? इस जुबान को आप कैसे काम में ला सकते हैं? मृत्यु और जीवन दोनों कहां पर है? कहां पर है? जीव में। हमारी जीव में है। बाइबल बता रही है, वहां पर क्या बता रहा है बाइबल? कि जीव हमारे पूरे शरीर में आग लगा देती है, हमारे वन में आग लगा देती है, हमारे परिवार में आग लगा देती है, हमारा सब कुछ तबाह कर देती है। क्यों? क्योंकि जब हम इसे गलत इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर बाइबल क्या कह रही है? जीव के वश में जीवन और मरण दोनों है, और जो इसे काम में लाना जानता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप इसे आशीष के लिए इस्तेमाल करोगे, दूसरों की उन्नति के लिए इस्तेमाल करोगे, अगर आप इसे पॉजिटिव वर्ड बोलने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये आपके जीवन के लिए इस्तेमाल करेगी। लेकिन आप इसे दूसरों की नेगेटिव वर्ड बोलने के लिए इस्तेमाल करोगे, श्राप देने के लिए इस्तेमाल करोगे, गालियां देने के लिए इस्तेमाल करोगे, झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल करोगे, तो ये आपके जीवन को क्या कर देगी? नरक बना देगी, नष्ट कर देगी। हालेलुया, हालेलुया। अब आपके ऊपर है कि आप अपनी जुबान को किस प्रकार से इस्तेमाल, आप बात को बढ़ाना चाहते हैं या उसे खत्म करना? आप अपने परिवार के जो मसले हैं उनसे आशीष भरे वर्ड बोल के खत्म करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं? आप अपने हस्बैंड से, अपनी सास से, अपने परिवार से आप बात को खत्म करके या उनसे प्रेम से आशीष भरे वर्ड बोलकर उनको बढ़ाना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं? हालेलुया। अब आपके ऊपर है। हालेलुया। बाइबल बता रही है जीव के बस में जीवन और मृत्यु दोनों है। अब जीवन आपको लेना है या मृत्यु लेनी है, वो आपके हाथ में। बाइबल ने आपको दोनों चीजें बता दी। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये वचन आज परमेश्वर ने मुझे दिया, और ये लास्ट आखिरी साल है, आखिरी साल का आखिरी दिन है आज, और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग आज अपने पापों को अपने जीवन से त्यागें, आज अपनी जुबान को शुद्ध करें, अपने मन को शुद्ध करें, ताकि साल का ये आखिरी दिन हम परमेश्वर से माफी मांगते हुए, कुछ ही घंटों बाद नया साल शुरू हो जाएगा, हम परमेश्वर से एक नए साल में प्रवेश करें, और वो जीवन जो हमारा नया साल शुरू होगा हम अपनी जुबान को आशीष देने के लिए इस्तेमाल करें। हालेलुया। ताकि आपका नया साल आशीष भरा हो, ना कि श्रापित भरा। हालेलुया। आप इस जुबान को नए साल में आशीष देने के लिए इस्तेमाल करिएगा, ना कि श्राप देने के लिए, क्योंकि जब आप इसे पॉजिटिव वर्ड बोलने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको उन्नति की ओर ले जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आज का वचन आप लोगों को समझ आए। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। सभी जन बोलेंगे मेरे पीछे, बोलेंगे परमेश्वर मेरे जीवन